ठीक है, ठीक है, चालू कर। सुनाओ कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेक संसारिक कलेश दुख दूर होकर के पुत्र एवं पौत्रवान हो जावे। यह सुनकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज जी मथुरापुरी व वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को वहाँ आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा करके अनेक प्रकार के वंदन व सत्कार किया। फिर उनके चरणोदक में अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। ये प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते भये लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस कारण से राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया है, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर के देवकी ने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष से उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी और उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था और वह भी संतान रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देख करके अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन करके मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी को यह देख करके उन स्त्रियों ने पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का किस कारण से पूजन कर रही हो, आज कर रही हो? यह सुनकर के स्त्रियों ने मन में संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं, हम शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत सौंदर्याचार किया। इसी विधान से यह सुनकर के रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम अनुसार करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद में दोनों ने ब्याह त्याग दी और जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि पाई, परंतु मुर्गी की योनि में भी वह कुछ नहीं भूली, भगवान शंकर पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद में दोनों ने देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य की योनि में हुआ। वह ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मणी कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रात्रि भी उसके सम्मुख ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत पुनीत फल से दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ में कोई पुत्र नहीं हुआ, निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था में प्राप्त होने लगी तो उसे गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक 9 वर्ष का पुत्र पैदा हुआ और वह थोड़े ही दिनों में संसार छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग में भूषण देवी ब्राह्मणी ने यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के रानी का हाल सुनकर के उसे भी बहुत दुख हुआ और किंतु इसमें वह क्या कर सकती थी। कर्म और प्राम में जो लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिट सकते। रानी कर्म युक्त में भी इसी कारण से दुख भोगना पड़ा। और इधर रानी ने पंचायन के वैभव पर 8 पुत्रों को देख करके उसको मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निश्चय ही 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप में वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष में जहर मिलाकर खिला दिया और परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। ये देख करके रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने को मन में ठान ली। भगवान की पूजा में निवृत्त होकर के वह भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर के लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा ऐसा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे?
और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य होगा इनके भेद तू निष्कपट होकर के समझा। मैं तेरी बड़ी सनी रहूंगी। रानी की ये दीन वचन सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी और भद्रमुखी ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे, हमारी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम सरयू नदी के में स्नान करके आए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते रहे और हमने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम भूल गई और तुम्हें झूठ बोलने का देश लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव से किया है, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर जी की कृपा से इस प्रभाव से भगवान का जन्म मैं नहीं भूली, निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने जन्म में बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ तुम्हारे ऊपर ये भारी संकट एकमात्र यही कारण है कि मैं आपको ये बार बार दुख प्राप्त होता है। संतान सप्तमी का व्रत सहित करके तुम्हारे ये संकट दूर हो जाएंगे। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी ने मुख के पूर्व जन्म की कथा, व्रत का संकल्प इत्यादि सुनकर के रानी पुरानी बातें याद आ गईं। पश्चात करने लगी और ब्राह्मणी के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव था कि पथ भ्रष्ट मनुष्य की अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अंत में ऐश्वर्य का भोग करके मोक्ष को जाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी ये कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का मन में संकल्प करो और तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर के देवकी हाथ जोड़ करके ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, ये पुनीत उपवास मैं अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम आज से विस्तार से समझाइए। ये सुनकर के बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति स्थापना करना चाहिए। इन प्रतिमाओं में सम्मुख सोने चांदी के तारों को अथवा रेशम का गाना बनवाएं। इन गानों में 7 गांठ लगानी चाहिए। इन गानों को धूप दीप अष्टगंध में पूजा करके बांधें और भगवान शंकर की अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बना करके भगवान को भोग लगावें और 7 पुआ अलग से बना करके स्वयं के खाने के लिए अपने रखें और इनको तांबे के पात्र में रख करके पुण्याचार करके पूजन करवा करके धर्मनिष्ठ सतपथ ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार से पारायण करना चाहिए प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार से नियम पूर्वक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्य लक्ष्मी संतान सप्तमी तथा अंत शिवलोक को प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का संपूर्ण विधान विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नियम पूर्वक तुमको ये उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कह करके आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि, इस प्रकार से हमारी माता को शिक्षा दे करके ऋषि कथनानुसार हमारी देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया। इसके प्रभाव से उत्पन्न होकर के यह व्रत विशेष रूप की स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के सामान्य रूप में कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करे हो दूसरों से करवावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर पार्वती को सच्चे मन की आराधना करता है, निश्चय ही वो अमर पद पा करके अंत लोक में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। नारायणाभ्यो स्वाहा, ओम जगत्याभ्यो स्वाहा, ओम विष्णुभ्यो स्वाहा, ओम दृष्टाभ्यो स्वाहा, ओम नमस्तस्याभ्यो स्वाहा। या न करा ठाड़ी के करा, आरती ऐसे बैठ के न करा।
हाँ दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निरखिते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा जय माला बन माला मुन माला धारी त्रिपुरारी कंसारी बड़े माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके श्रेष्ठ कमंडल चाकृति सुलधारता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा जय गुण आरती शिव की जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा बोलो शंकर भगवान की जय।